शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। आज भारतीय सेना के एक ऐसे अधिकारी का जन्मदिन है जिन्होंने कारगिल युद्ध में अभूतपूर्व वीरता का परिचय देते हुए वीर गति प्राप्त की थी। नाम है उनका विक्रम बत्रा। उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च वीरता सम्मान परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। विक्रम बत्रा का जन्म आज ही के दिन 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में हुआ था। इनके पराक्रम को फिल्मों के माध्यम से भी दिखाया गया है। वर्ष 2003 की हिंदी फिल्म जो पूरे कारगिल संघर्ष पर आधारित थी, LOC कारगिल में अभिषेक बच्चन ने कैप्टन बत्रा की भूमिका निभाई है। और वर्ष 2021 की फिल्म शेरशाह में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने विष्णुवर्धन द्वारा निर्देशित और धर्मा प्रोडक्शन और पेन इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्मित एक बायोपिक में बत्रा की भूमिका निभाई है। कारगिल युद्ध के दौरान 5140 चोटी को पाक सेना से मुक्त कराने की जिम्मेदारी कैप्टन बत्रा की टुकड़ी को मिली। कैप्टन बत्रा अपनी कंपनी के साथ घूमकर पूर्व दिशा की ओर से इस क्षेत्र की तरफ बढ़े और बिना शत्रु को भनक लगे हुए उसकी मारक दूरी के भीतर तक पहुंच गए। कैप्टन बत्रा ने अपने दस्ते को पुनर्गठित किया और उन्हें दुश्मन के ठिकाने पर सीधे आक्रमण के लिए प्रेरित किया। सबसे आगे रहकर दस्ते का नेतृत्व करते हुए उन्होंने बड़ी निडरता से शत्रु पे धावा बोल दिया और आमने सामने की गुत्थम गुत्था लड़ाई में उनमें से 4 को मार डाला। बेहद दुर्गम क्षेत्र होने के बावजूद विक्रम बत्रा ने अपने साथियों के साथ 20 जून 1999 को सुबह 3:30 पर इस चोटी को अपने कब्जे में ले लिया। कैप्टन विक्रम बत्रा ने जब इस चोटी से रेडियो के जरिए अपना विजय उद्घोष यह दिल मांगे मोर कहा तो सेना ही नहीं बल्कि पूरे भारत में उनका नाम छा गया। इसके बाद कैप्टन विक्रम और उनकी टुकड़ी को एक ऐसी सकरी चोटी 4875 से दुश्मन के सफाये का कार्य सौंपा गया जिसके दोनों ओर खड़ी ढलान थी और जिसके एकमात्र रास्ते पर शत्रु ने भारी संख्या में नाकाबंदी की हुई थी। कार्यवाही को शीघ्र पूरा करने के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा ने एक संकीर्ण पठार के पास से शत्रु ठिकाने पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। आक्रमण का नेतृत्व करते हुए आमने सामने की भीषण गुत्थम गुत्था लड़ाई में अत्यंत निकट से 5 शत्रु सैनिकों को मार गिराया। इस दौरान जख्मी होने के बावजूद वे रेंगते हुए शत्रु की ओर बढ़े और ग्रेनेड फेंके जिससे उस स्थान पर शत्रु का सफाया हो गया। सबसे आगे रहकर उन्होंने अपने साथी जवानों को एकत्र करके आक्रमण के लिए प्रेरित किया और दुश्मन की भारी गोलीबारी के सम्मुख एक लगभग असंभव सैन्य कार्य को संभव कर दिखाया। उन्होंने जान की परवाह न करते हुए अपने साथियों के साथ जिनमें लेफ्टिनेंट अनुज नैयर भी शामिल थे, कई पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतारा, किंतु जख्मों के कारण विक्रम बत्रा वीर गति को प्राप्त हुए। उनके इस असाधारण नेतृत्व से प्रेरित उनके साथी प्रतिशोध लेने के लिए शत्रु पे टूट पड़े और शत्रु का सफाया करते हुए पॉइंट 4875 पे कब्जा कर लिया। इस प्रकार कैप्टन विक्रम बत्रा ने शत्रु के अत्यंत उत्कृष्ट वीरता और उच्चतम कोटि के नेतृत्व का प्रदर्शन करते हुए भारतीय सेना की सर्वोच्च परंपराओं के अनुरूप अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आज आधुनिक हिंदी के पितामह कहे जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जयंती है। प्रसिद्ध हिंदी लेखक और नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850 को वाराणसी में हुआ था। उनका मूल नाम हरिश्चंद्र था और भारतेंदु उनकी उपाधि थी। ईश्वर ने उन्हें बहुत कम उम्र दिया, लेकिन इस अल्पावधि में हिंदी में उन्होंने गद्य से लेकर कविता और नाटक व निबंध से लेकर पत्रकारिता तक ऐसी स्वर्ण रेखा खींच दी कि उस काल को भारतेंदु युग का नाम दिया गया।
उनका मानना था कि अपनी भाषा से ही वास्तविक उन्नति संभव है और इसे उन्होंने ऐसे कहा, निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। आज ही के दिन भारतीय स्पेस एजेंसी ने सबसे भारी विदेशी सैटेलाइट को कक्षा में स्थापित किया था। इसरो का यह 100वां उपग्रह प्रक्षेपण प्रोग्राम था, जिसके तहत फ्रांसीसी उपग्रह स्पॉट 6 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पहले लॉन्चिंग पैड से प्रक्षेपित किया गया था। वर्ष 1949 में आज ही के दिन भारत की संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। वर्ष 1920 में आज ही के दिन अलीगढ़ का एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में रूपांतरित हो गया। आज ही के दिन अमेरिका में वर्ष 1776 में अमेरिकी संसद कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर देश का नाम यूनाइटेड कॉलोनीज से बदलकर संयुक्त राज्य अमेरिका किया। वर्ष 1791 में अमेरिका की राजधानी का नाम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन के नाम पर वाशिंगटन रखा गया। वर्ष 1850 में कैलिफोर्निया अमेरिका का 31वां राज्य बना। अब आज का सामान्य ज्ञान। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक किस दिशा में रुकता है? उत्तर दक्षिण दिशा में। चुंबक का चुंबकत्व सर्वाधिक कहाँ होता है? चुंबक के सिरों पर। चुंबकीय प्रभाव आर पार नहीं निकल पाता लोहे के चादर से। पृथ्वी व्यवहार करती है चुंबक की भांति। मानव द्वारा निर्मित चुंबक को कहते हैं कृत्रिम चुंबक। तो आज की दैनंदिनी में इतना ही। मिलते हैं कल की विशेषताओं के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।